तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट की उस जगह पर जहां सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि रामायण काल की यादें आज भी जिंदा है। चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और बीच जंगलों में बसा ये पवित्र स्थान सती अनुसुईया आश्रम। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ माता अनुसुईया और महर्षि अत्रि ने तपस्या की थी और यही वो जगह है जहाँ माता सीता भी आई थी। दोस्तों चित्रकूट से लगभग 16 से 18 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बना ये आश्रम पहली नजर में ही अलग फील देता है। दोस्तों यहाँ आते ही शहर की आवाजें गायब सी हो जाती हैं और बस सुनाई देता है मंदिर की घंटियां, पक्षियों की आवाज और बहती मंदाकिनी नदी, जिसका आप वीडियो में अवलोकन कर रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सड़क किनारे विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें जूता चप्पल की दुकान लगी हुई है और उसके ठीक बगल में कुछ कपड़ों की दुकान और उसके साथ और भी सामान रखा हुआ है। और सामने देख पा रहे हैं एक भैया पानी बोतल रखे हुए हैं। धीरे धीरे हम सती अनुसुईया के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए ये बगल वाले भैया एक अपने दुकान में चना वगैरह रखे हुए हैं। एक बच्चा नहा रहा है नदी में और नारियल, फूल, माला, चंदन, अगरबत्ती की भी दुकान लगी हुई है। दोस्तों उसमें आपको पूजा के सारे सामान मिल जाएंगे। और भी दुकानें हैं जिनका आप इस वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं लेटे हुए हनुमान जी हैं, इनको हम प्रणाम करते हैं। जय हनुमान जी। कितने डिवाइन, कितने दिव्य, कितने वैभवशाली लग रहे हैं। दोस्तों आप इनका दर्शन करें। दोस्तों यहाँ कई लोग सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि मन की शांति ढूंढने के लिए भी आते हैं। दोस्तों इनको भी हम प्रणाम करते हैं। दोस्तों इस आश्रम का नाम माता अनुसुईया के नाम पर पड़ा है। माता अनुसुईया को हिंदू धर्म में पतिव्रता और तपस्या की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि उनकी शक्ति इतनी महान थी कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक उनकी परीक्षा लेने यहाँ आए थे, लेकिन माता अनुसुईया ने अपनी तपस्या और शक्ति से उन्हें छोटे बच्चों में बदल दिया था। दोस्तों इसी वजह से यह स्थान आज भी श्रद्धा और चमत्कार से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अब हम सती अनुसुईया के आश्रम के ठीक बाहर खड़े हैं और आश्रम बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है, जिसको आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। देख रहे हैं सामने मंदाकिनी नदी है और मंदाकिनी नदी के ऊपर की ओर सती अनुसुईया आश्रम बना हुआ है। दोस्तों दोस्तों अब हम आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं
दोस्तों आश्रम के प्रवेश करते ही हमको भगवान शिव के दर्शन हो गए। इनको प्रणाम करते हैं। आप देख सकते हैं एक शिवलिंग है और उनके ठीक सामने नंदी जी हैं। इनकी परिक्रमा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये संत निवास है दोस्तों, यहाँ संत लोग निवास करते हैं। आप देख भी सकते हैं वीडियो में बैठे हुए हैं कुछ संत। दोस्तों सती अनुसुईया का प्रवेश द्वार यही है और हम यहीं से अंदर प्रवेश करेंगे। ये गार्ड भाई बैठे हुए हैं दोस्तों। सती अनुसुईया आश्रम जाने का ये रास्ता है दोस्तों। श्री परमहंस समाधि स्थल है दोस्तों, इनको हम प्रणाम करते हैं। हालांकि ये जो अंदर बैठे भाई साहब थे वीडियो कैप्चर नहीं करने दे रहे थे, वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने बनाने की कोशिश की दोस्तों। दोस्तों आश्रम के अंदर आते ही अलग अलग मूर्तियां और रामायण से जुड़े दृश्य देखने को मिलते हैं। यहाँ माता अनुसुईया, महर्षि अत्रि और भगवान दत्तात्रेय की पूजा होती है। दीवारों पर बनी कलाकृतियां ऐसा महसूस कराती हैं दोस्तों जैसे रामायण का समय आंखों के सामने जीवित हो। दोस्तों इस आश्रम के पास बहने वाली मंदाकिनी नदी इस जगह की खूबसूरती को और भी खास बना देती है दोस्तों अंदर बहुत सारे देवी देवता हैं जिनका आप लोग क्रमशः दर्शन करेंगे। सबका नाम तो मैं इकट्ठा नहीं ले सकता, लेकिन आप क्रमशः इनका जो है दर्शन करेंगे। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में जब कई सालों तक बारिश नहीं हुई थी, तब माता अनुसुईया की तपस्या से ही मंदाकिनी नदी धरती पर आई थी। और सच बताऊं, यहाँ नदी के किनारे बैठने पर जो शांति मिलती है वो कैमरे में पूरी तरह दिख ही नहीं सकती दोस्तों अब यहाँ से देखें बाहर का व्यू कितना शानदार लग रहा है। बाहर मंदाकिनी नदी है। दोस्तों अगर आप चित्रकूट घूमने आ रहे हैं तो सिर्फ बड़े मंदिर ही नहीं, ऐसी जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि असली चित्रकूट इन्हीं जंगलों, आश्रमों और शांत घाटों में बसता है दोस्तों। यहाँ का वातावरण इतना नेचुरल है कि कुछ देर के लिए मोबाइल चलाने का ही मन नहीं करता दोस्तों। दोस्तों यहाँ आने वाले श्रद्धालु सिर्फ दर्शन नहीं करते बल्कि कुछ देर बैठकर ध्यान भी लगाते हैं, और शायद यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है। भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ एक अलग सुकून महसूस होता है दोस्तों। आश्रम के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का विशाल रथ भी देखने को मिलता है। साथ ही कई सुंदर मूर्ति और धार्मिक चित्र यहाँ लगाए गए हैं दोस्तों, जिनका अभी आप अवलोकन कर रहे हैं। हर एक जगह के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास अभी भी सांस ले रहा हो दोस्तों। दोस्तों अगर आपको नेचर पसंद है तो यह जगह और भी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। चारों तरफ ऊंचे पेड़, पहाड़, बहता पानी और बीच में शांत आश्रम।
सच में शहर की भागदौड़ से दूर ये जगह माइंड रिफ्रेश कर देती है दोस्तों। रामायण के अनुसार भगवान राम और माता सीता भी अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने माता सीता को धर्म और आदर्श जीवन के बारे में बताया था। इसी वजह से यह स्थान धार्मिक ही नहीं बल्कि रामायण से जुड़ी एक जीवित याद भी माना जाता है दोस्तों। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग परिवार के साथ तो कुछ अकेले शांति की तलाश में आते हैं दोस्तों। और ऑनेस्टली यहाँ आने के बाद समझ आता है कि चित्रकूट को तपोभूमि क्यों कहा जाता है दोस्तों। इस जगह की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि यहाँ सिर्फ मंदिर नहीं, पूरा वातावरण स्पिरिचुअल फील देता है दोस्तों। जंगलों के बीच बनाया है आश्रम आज भी प्राचीन भारत की झलक दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी चित्रकूट आए तो सती अनुसुईया आश्रम जरूर विजिट करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि प्रकृति, इतिहास और शांति तीनों एक साथ महसूस होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही और स्पिरिचुअल और ट्रैवल जर्नी के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।